अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। उत्तर प्रदेश बुलंदशहर में अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया गया। नाबालिगा की अगवा व अस्मत-दरी के मुलजिम को 10 साल कैद व मशक्क़त की सज़ा। किसान तहरीक PM मोदी को किसानों ने भेजी खून से लिखी चिट्ठी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी आसाम से केरला तक जा सकते हैं लेकिन किसानों से मिलने नहीं जा सकते, चिदम्बरम का बयान। RSS BJP सेकुलरिज्म पर हो रहे हमले की क़यादत कर रहे हैं, राहुल गांधी का बयान। अजय कुमार लल्लू ने निषाद बरादरी के लोगों को पेश किया 10 लाख रुपए का चेक। किसानों की हिमायत में बॉर्डर पर पहुंचे होशियारपुर के बाबा, किसानों का मुफ्त इलाज करने में मसरूफ। उत्तराखंड लॉकडाउन के दौरान 10 करोड़ का राशन फ्रॉड, हुकूमत से जवाब तलब। दफ़ा 370 के वाक़या असरात को भी ख़त्म किया जाना चाहिए, रंजीत सावरकर का बयान। हमारी मुअत्तिल हिमाचल हुकूमत की तानाशाही का मज़र, कांग्रेस रुकन असम्बली। अब जानवरों में फैला एक नया वायरस, कानपुर में 8 कुत्तों की मौत। जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, सुप्रीम कोर्ट का बयान। गैंगस्टर इकबाल मिर्ची की बीवी और दोनों बेटों को मुंबई कोर्ट ने मफरूर इक़्तिसादी मुजरिम करार दे दिया। तुर्क कौम ने मुल्क की सालिमियत, कौमी यकजहती व बका के लिए हमेशा इत्तेहाद का मुजाहरा किया, तुर्क सदर का बयान। नाइजीरिया सोने की कांड पर हमला, 22 अफराद हलाक। मुसल्लह हमलावरों ने सैकड़ों तालिबात को कर लिया अगवा। शाम ईरानी नवाज ग्रोह के ठिकानों पर अमरीकी हमला। सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी कत्ल केस पर CIA की रिपोर्ट सख्ती से मुस्तरद कर दिया। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज दिन भर से आई कुछ अहम तरीन ख़बरें आप लोगों की खिदमत में लेकर के हाजिर हुआ हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज की दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जनाब आपने नहीं देखा, जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, उसको क्या करना है सारी तफसीलात नीचे दी जाती हैं, उस पर गौर व खौस करें। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा इलाके में कुछ शरपसंद अनासिर ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाया। सीनियर पुलिस अफसर संतोष कुमार ने आज यहां कहा कि खर्जानगर की जंक्शन चौकी इलाके के गांव हबीबपुर में जुम्मा की रात को शरपसंद अनासिर ने गांव में नस्ब बाबा साहेब अम्बेडकर के मुजस्समे को नुकसान पहुंचाकर हालात को ख़राब करने की कोशिश की है। नाज़रीन उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ जिले के एडिशनल सेशन जज पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने नाबालिगा के अगवा व अस्मत-दरी के मामले में मुलजिम को 10 साल कैद व मशक्क़त व जुर्माना की सज़ा सुनाई है। इस्तिगासे के बमूजिब थाना कोतवाली लालगंज में 8 अगस्त 2019 को मुतासिरा नाबालिगा के भाई ने पुलिस की दी गई शिकायत में इल्ज़ाम आयद किया था कि 12 जुलाई 2019 को उसकी बहन को प्रमोद कुमार कोरी साकिन पहाड़पुर थाना सांगीपुर झांसा देकर भगा ले गया और उसकी अस्मत-दरी कर रहा था। नाज़रीन मुतनाज़ा ज़री क़वानीन के ख़िलाफ़ किसानों की तहरीक अपने शबाब पर है। एक तरफ दिल्ली बॉर्डर्स पर मुजाहिरीन किसान बगैर कानून वापसी के घर वापसी के लिए तैयार नहीं और दूसरी तरफ मुख्तलिफ रियासतों में किसान पंचायतों के ज़रिए तहरीक को मजबूत बनाने की कोशिशें जा रही हैं। मरकज़ की मोदी हुकूमत ने किसानों के मुतालबे पर वाज़ेह लफ्ज़ों में कह दिया है कि क़वानीन में तरमीम के लिए मुज़ाकरा करने को तैयार है, लेकिन कानून वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस दरमियान जेंद के किसानों ने अपने खून से एक चिट्ठी लिखी है जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया गया है कि वो ज़री क़वानीन को वापस ले लें। नाज़रीन किसान तहरीक पर मरकज़ी हुकूमत के रवैये पर तनकीद करते हुए साबिक़ वज़ीर मालियात P चिदम्बरम ने हफ्ते के रोज़ कहा कि मंदी के दौर में भी शोबे ज़राअत में 3.9% शरह तरक्की मुमकिन बनाने वाले किसानों के साथ नरेंद्र मोदी हुकूमत इस तरह का सलूक कर रही है गोया वो मुल्क के दुश्मन हो। साबिक़ वज़ीर ने ये इल्ज़ाम भी आयद किया कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी केरला और आसाम तो जा सकते हैं लेकिन 20 किलोमीटर के फासले पर बैठे किसानों से मुलाकात करने नहीं जा सकते। नाज़रीन तमिलनाडु के थत्तुकड्डी वाक़े VOC कॉलेज के मैदान में एक तकरीब के दौरान कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने मुल्क के अलग अलग इशूज़ पर पूछे गए सवालों का जवाब दिया। गुफ्तशुनीद पर मबनी एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा, इदारों के दरमियान तवाज़ुन बिगड़ता है तो मुल्क में बदअमनी पैदा हो जाती है। गुज़िश्ता 6 सालों से सभी इदारों पर मुनज़्ज़म तरीक़े से हमला किया जा रहा है। अफसोस है कि हिंदुस्तान में सेकुलरिज्म मर गई है क्योंकि एक तंजीम RSS है जो हमारे मुल्क के इदारों में मौजूद तवाज़ुन को बिगाड़ रही है और बर्बाद कर रही है।
नाज़रीन, उत्तर प्रदेश कांग्रेस के सदर अजय कुमार लल्लू गुज़िश्ता रोज़ बसवार गांव पहुंचकर कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा के जरिए भेजे गए 10 लाख रुपए की माली मदद का चेक निषाद बरादरी के लोगों के हवाले किया है और ऐलान किया कि निषाद बरादरी को उनके हुकूक दिलाने के लिए पार्टी 1 मार्च से नदी हक यात्रा का आगाज़ करेगी। इस मौके पर साबिक MLA अनुग्रह नारायण सिंह के साथ मुतादिद रियासती अहदेदार, प्रयागराज की जिला सदर और कई सीनियर रहनुमा भी मौजूद थे। नाज़रीन, कोरोना वबा के दौरान जहां मुल्क कोरोना बहरान से नबरा आजमाता, वहीं उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले की कच्छा तहसील में सस्ते गल्ले के ताजिरों और सरकारी मशीनरी के जरिए फ्रॉड करके सरकारी खजाने को 10 करोड़ का नुकसान पहुंचाए जाने का मामला सामने आया है। इसमें 6.25 करोड़ का घपला कोरोना वबा के दौरान गरीबों को बांटे जाने वाली प्रधानमंत्री गरीब योजना के तहत किया गया था। नाज़रीन, हिंदुत्व के नजरिया साज VD सावरकर के पोते रंजीत सावरकर ने दफ़ा 370 को आईनी फराड करार देते हुए कहा है कि उसके बचे असरात को भी ख़त्म किया जाना चाहिए। उसने कहा कि जम्मू कश्मीर में भी डोमिसाइल के तहत 15 बरसों के बजाय 3 बरस तक रिहाइश पजीर होने की शर्त होनी चाहिए। कश्मीरी पंडितों की हिजरत के बारे में उसका कहना है कि 90 की दहाई में कश्मीर से पंडितों की हिजरत नस्लकुशी थी, जिसमें मुलव्वस लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। नाज़रीन, हिमाचल प्रदेश में आज असेंबली अहाते में गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय का मुहासरा करने के बाद बजट इजलास की बकिया मुद्दत के लिए मुअत्तल किए गए 5 कांग्रेसी अरकान असेंबली में से एक हर्षवर्धन चौहान ने मुअत्तली को हुकूमत की तानाशाही करार दिया है। जिला सरमोरे से शलाई के MLA चौहान ने कहा, जो हुआ असेंबली से बाहर हुआ, मुअत्तली जैसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी। नाज़रीन, कोरोना वायरस और बर्ड फ्लू के बाद अब जानवरों में एक नए वायरस का खतरा मंडरा रहा है। पुरदो नामी इस वायरस की दस्तक से उत्तर प्रदेश के कानपुर में हड़कंप मच गया। इस वायरस की जद में आने वाले कम से कम 8 कुत्ते दम तोड़ चुके हैं। मरने वाले 8 में से 2 कुत्तों के पोस्टमार्टम से जाहिर हुआ है कि उनकी आंतें गल गई थी और मौत से पहले कुत्तों ने खून की उल्टी की थी। नाज़रीन, अदालत उज़्मा ने जुमा के रोज़ जिनसी इस्तेहसाल से जुड़े केस की समाअत के दौरान कहा कि जिनसी इस्तेहसाल पर मबनी मामलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक साबिक जिला जज की अर्जी पर समाअत के दौरान ये बयान दिया। अर्जी में एक जूनियर अदालती अफसर के जरिए लगाए गए जिनसी इस्तेहसाल के इल्ज़ामात के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जरिए डिसिप्लिनरी कार्रवाई शुरू करने के बाद जिला जज ने इसे चैलेंज किया था। नाज़रीन, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के करीबी साथी इकबाल मिर्ची के दोनों बेटों अहलिया को शहर की खुसूसी PMLA अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इक़्तिसादी मुजरिम करार दिया। गुज़िश्ता साल दिसंबर में इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मफरूर इक़्तिसादी मुजरिम एक्ट 2018 की दफ़ा 12 और सेक्शन 4 की दरख्वास्त दायर की थी, जिसमें अदालत ने जुनैद इकबाल मेमन और आसिफ इकबाल मेमन यानी उनके बेटे हाजिरा मेमन जो कि बीवी हैं को अदालत से मफरूर माशी मुजरिम करार देने की दरख्वास्त की गई थी। नाज़रीन, सदर रजब एर्दोगान का कहना है कि जब हमारे वतन की सालिमियत, कौमी यकजहती और मुल्की बका का मामला दरपेश होता है तो हम सब मिलकर उसका डटकर मुकाबला करते हैं। जनाब एर्दोगान ने किजिल जहमाल चिरकिश टनल की इफ्तिताही तकरीब से बराह रास्त खिताब करते हुए कहा कि हालिया 18 वर्षों में हमने खुश्की, समंदर, फ़िज़ा, हर तरह के रुस्ल रसाइल में सरतोड़ कोशिश करते हुए उन्हें जदीद तरीन बनाया है, जिसके बाद हम अपने मुस्तकबिल की जानिब कहीं ज़्यादा मुसम्मम और मुस्बत निगाह से देख सकते हैं। नाज़रीन, नाइजीरिया में मुसल्लह अफराद के सोने की कान पर हमले में 22 अफराद हलाक हो चुके हैं। कौमी प्रेस में शाया खबरों के मुताबिक सूबे के दानकर्मी इलाके के एक सोने की कान पर मोटरसाइकिल पर सवार मुसल्लह अफराद ने अंधाधुंध फायरिंग खोल दिया था। इस हमले में 22 अफराद हलाक जबकि भारी तादाद में जख्मी हो गए। नाज़रीन, नाइजीरिया के सूबे जामफारा में मुसल्लह अफराद ने एक बोर्डिंग स्कूल पर धावा बोलते हुए सैकड़ों तालिबात को अगवा कर लिया। शनाख्त न होने वाले मुसल्लह अफराद ने अलसुबह सूबे के इलाके जानगेबे में एक सरकारी हाई स्कूल को निशाना बनाया। सैकड़ों तालिबात के अगवा होने वाले इस हमले में तालिबात की कसीर तादाद फरार होने में कामयाब हुई। इस वाक़े के हवाले से ताहाल कोई बयान जारी नहीं किया गया। याद रहे कि इस मुल्क में मुसल्लह अफराद ने 17 फरवरी को नाइजर के इलाके कागारा में भी एक बोर्डिंग स्कूल पर हमला करते हुए 2 तालिबात को कत्ल जबकि 27 तालिबात समेत 3 मुअल्लिमों और 15 शहरियों को यरगमाल बना लिया था। नाज़रीन, अमेरिका ने इराक में हमलों के जवाब में शाम में मौजूद ईरानी नवाज ग्रोहों के ठिकाने पर हमला कर दिया।
अमरीकी पेंटागन के तर्जुमान जॉन कर्बी ने बताया है कि सदर जो बाइडन के हुक्म पर अमरीकी फौज ने मशरक़ी शाम में ईरानी नवाज गृहों के एक अड्डे पर फ़िज़ाई हमला किया, जो कि गुज़िश्ता दिनों इराक में हुए रॉकेट हमले के जवाब में था। कर्बी ने कहा कि बिलखुसूस हमले के नतीजे में कताइब हिज़्बुल्लाह और कताइब सैयदुश्शुहदा समेत दीगर ईरानी नवाज गृहों के मुतादिद ठिकाने निशाने पर आए। नाज़रीन, सऊदी दफ्तर खारिजा ने सऊदी शहरी जमाल खाशोगी के कत्ल से मुतालिक अमरीकी कांग्रेस को पेश की जाने वाली रिपोर्ट के मंदरजात को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। सऊदी दफ्तर खारिजा का कहना है कि सऊदी हुकूमत मुबैना रिपोर्ट में सऊदी क़ियादत से मुतालिक मनफी, गलत और नाकाबिल कबूल नताइज को कतई तौर पर मुस्तरद करती है। ये नताइज किसी भी हालत में काबिल कबूल नहीं। वजारत ने दावा किया है कि रिपोर्ट ढेरों गलत मालूमात और नताइज पर मबनी है। दफ्तर खारिजा ने इस हवाले से ममलिकत के मुतालिका इदारों के साबिका बयानात का यादा करते हुए कहा कि जमाल खाशोगी का कत्ल एक संगीन जुर्म है, जिसकी हुकूमत पहले ही मजम्मत कर चुकी है। ये सऊदी कवानीन उसके अक़दार की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी है। इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाले गुरोह न सिर्फ कवानीन को तोड़ा, बल्कि इसके साथ साथ मुतालिका इदारों को हासिल इख्तियारात की भी खिलाफ वर्जियाँ की। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पे इजाज़त दें, इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है। इसी राह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार, सीधी बात अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है